बहुत पहले एक जुमला पढ़ा था, वो कभी नहीं मरते, जीती हैं जिनकी नेकियां। बात यह है कि बातें तो जितने दोस्त डॉक्टर साहब के हवाले से आए हैं वो सारे ज़ाती तौर पर भी करते रहे तो 1-1 घंटे तक बड़े आराम से बातें कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मरने के बाद जितनी सताइश हमें मिलती है, अगर उसका कुछ हिस्सा हमारी ज़िंदगी में मिल जाए तो इससे बड़ा खजाना नहीं होता। हमने ये रिवाज बना लिया है कि जब कोई चला जाता है तो फिर हम उसकी नेकियों के, उसकी अच्छाइयों के, उसके गुण गाते हैं और उसकी गठनियां बांध के ले आते हैं। जब वो जिंदा होता है तो या बीमार होता है तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, उसका पता भी नहीं करते। ये अजीब हमारी एक मजमूई रवैया है हमारे मुआशरे का। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब के हवाले से क्या बातें हूँ और क्या ना हूँ, जैसे अभी नासर ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं, हिम्मत मेरा ख्याल है सिर्फ रज़ा साहब की भी नहीं थी, उनकी आवाज़ बता रही थी। लेकिन मैं खुश हुआ हूँ कि उन्होंने जो उनके ज़िम्मे काम लगा वो बड़े अच्छे तरीके से वो किया है। अभी तक जितने आपने मुकर्रर सुने उनका ताल्लुक अलीपुर चट्ठा से नहीं था, क्योंकि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का आगाज़ बरपाल चट्ठा से हुआ अदबी हवाले से इस इलाके में आके। इसलिए हमने कुछ उन दोस्तों को मदद किया जिनका उनके साथ बहुत वक्त गुजरा था, जो बरपाल और सहारन के इलाके से थे। अब हम आते हैं अलीपुर चट्ठा की तरफ। मैं अपनी बात कम करूंगा क्योंकि मुझसे बात नहीं होगी, मैं सिर्फ बुलाता जाऊंगा मेहमानों को। सबसे पहले मैं जिस शख्सियत को बुलाऊंगा, डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला डार के, वो क्लास फेलो रहे हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी उनकी गप रही है, उनके साथ बहुत अच्छा उनका ताल्लुक रहा है। और मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने डॉक्टर साहब की बीमारी के आखिरी अय्याम में भरपूर कोशिश की उनसे मुलाकात करने की, लेकिन किस्मत में हो नहीं सका। तशरीफ लाते हैं सैयद मुस्तजाब हुसैन सैफी।